नमस्कार। फॉर योर इंफॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, उत्तरायण और लोहरी की सभी को बहुत शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर और वहां का खिचड़ी पर्व दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर है। त्रेता युग से जारी बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति की तिथि पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा की सूत्रधार गोरक्षपीठ ही है। सूर्य देव के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक आस्था को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी के रूप में चढ़ाया जाने वाला अनाज पूरे साल जरूरतमंदों में बांटा जाता है। आज प्रातः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी समर्पित की। अब राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है और कहा कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,68,000 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ से पार हो गई है। इनमें कोरोना वायरस के स्वरूप ओमिक्रॉन के 6,000 से ज्यादा मामले भी हैं। संक्रमण से 402 लोगों की आज मृत्यु हुई और मृत्यु दर अभी भी 1.32% है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच निर्वाचन आयोग ने उन 5 राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे से मुलाकात की और भारत की परियोजनाओं और निवेश योजनाओं पर चर्चा की, जो द्वीप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। चुनाव की कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इधर कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा की। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा, चूंकि वे पार्टी का काम देख रही हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। बसपा कार्यालय द्वारा जारी पहली सूची में नोएडा से कृपाराम शर्मा, दादरी से मनवीर सिंह भाटी और जेवर से नरेंद्र भाटी का नाम शामिल है। गौरतलब है, गौतम बुद्ध नगर की जिले की दादरी बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह क्षेत्र भी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी नौसेना की मरीन कोर ने धार्मिक कारणों के आधार पर 2 मामलों में पहली बार कोविड-19 टीकों को छूट की मंजूरी दे दी है। अब तक किसी अन्य सैन्य सेवा में इस तरह की यह पहली छूट की खबर है। उधर उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने एक ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया है, जिसे अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए हालिया प्रतिबंधों का जवाब माना जा रहा है। इसी बीच खबर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कनाडा और अमेरिका में रह रहे सिखों, अफगानों, चीनियों सहित अमीर देशों के नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना की पेशकश की है, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके एवं अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान की जा सके। खेल जगत के समाचारों में केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 7 विकेट से हारने के बाद श्रृंखला गंवाने वाली भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सूची में 5वें स्थान पर खिसक गई है। श्रीलंका शीर्ष पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। पिछला चैंपियन न्यूजीलैंड 6ठे स्थान पर है। ओलंपियन भवानी देवी समेत भारतीय तलवारबाज जॉर्जिया में चल रहे विश्व कप के महिला व्यक्तिगत वर्ग से हारकर बाहर हो गए हैं। फुटबॉल प्रेमियों के लिए कुछ खबरें। बायो बबल के भीतर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद एटीके मोहन बागान का बेंगलुरु एफसी के खिलाफ इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का मैच भी स्थगित कर दिया गया है। मैच आज ही खेला जाना था। यह लगातार दूसरा मैच है जो स्थगित हुआ है। इससे पहले पिछले शनिवार को ओडिशा एफसी के खिलाफ मैच भी स्थगित करना पड़ा था, जब एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया था। गुड टू नो, ये हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। इसमें आज
हम बताएंगे कि 15 जनवरी को आज आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फील्ड मार्शल कोंडेडेरा एम करियप्पा, जो कि तब के लेफ्टिनेंट जनरल थे, के पदभार ग्रहण करने को मान्यता के रूप में भारत हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने ये पदभार जनरल फ्रांसिस रॉय बुशर, जो कि भारत में उस समय के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उनसे ये पदभार ग्रहण किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय में आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।